औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबत उमूरिना खैरा व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐनी अबदा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत और आफ़ियत से होंगे। खुदावंद मुतआल से दुआ है कि आप तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने मक़ासिद आलिया में कामयाब व कामयाब फरमाए। खूब, हमने हैवान की 4 क़ुयूदात पढ़ी, ठीक है, और वह 4 क़ुयूदात उसकी आगाही के लिहाज से थी। अब जितनी आगाही होगी उतना ही वो आगे बढ़ेगा। पहली क़ैद जो उसकी थी हैवान की आगाही की, वो क़ैद क्या थी कि हैवान की आगाही किसी भी शय के मुतालिक ज़ाहिरी और सतही होती है। चीज़ों के दरमियान रवाबित, उसकी तकमील, उसकी जो है वो पैदावार, ठीक है, और उसकी साख्त, इसके बारे में कभी भी हैवान की आगाही ही असलन नहीं जाती। तो जब आगाही नहीं जाती तो उसकी तरफ कदम भी नहीं बढ़ाएगा। इंशाल्लाह जब इंसान वाले सेटअप में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कुरान की हज़ारों आयतें सिर्फ इसी मौजू के लिए, इसी वजह से थी, ताकि इंसान इस नुक्ते पर गौर करे कि चीज़ों के दरमियान क्या रब्त है, रिश्ता क्या है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये इन्हीं रिश्तों को बताता है सिर्फ कि एक चीज़ के एटम्स के आपस में क्या रवाबित है, यानी गहरी अमीक अंदरूनी आगाही उसकी शय के बारे में, ठीक है। कुरान बार बार कहता था तो गौर करो, फ़िक्र करो, तदब्बर करो, पानी पर गौर करो, ज़मीन पर गौर करो, आसमान पर गौर करो, परिंदों पर गौर करो, पहाड़ पर गौर करो, दरख्त पर गौर करो। कहना क्या चाह रहा कुरान कि नज़र तो ये जानवर को भी आता है, तुम्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जानवर की आगाही पहाड़ से लेके, दरख्त से लेके, आसमान से लेके, पौधे से लेके किसी भी शय तक ज़ाहिरी है, सतही है और ज़ाहिरी। सतही ज़्यादा ये जानता है कि मैं खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता, फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, इतना उसकी बेटन है। तुम्हें इसलिए बयान किया गया ताकि तुम ये अंदाज़ा लगा सको कि ये बना कैसे है, इसकी तरकीब क्या है, आया इसकी तरकीब को लेकर मैं कोई और नई चीज़ की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। किसी भी शय की तरकीब कि किस एटम्स के तहत बना हुआ है, ये आगे जाके हम डिस्क्राइब करेंगे और जब बयान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तमाम तर टेक्नोलॉजी का इन्हिसार दुनिया में जितने भी इंसान की जो तकामुल है वो मुख्तलिफ जो है वो लेयर हैं तकामुल के। एक है कि इंसान के वसाइल तरक्की करते हैं, ठीक है, यानी उसके पास जो है जदीद वसाइल आ जाते हैं। इसके लिए जिस शऊर और आगाही की ज़रूरत पड़ती है वो यही शऊर और आगाही है। यानी सतही से लेकर जब गहराई में चले जाएगी तो इंसान की टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर किसी कौम को टेक्नोलॉजी के लिहाज से उरूज मिला है तो उसकी सकाफ़ती भी उरूज हासिल हो, उसकी इज्तिमा को भी उरूज हासिल हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी जगह अगर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उरूज आ गया है तो उसके मुल्क में रहने वाले जो ख़ानदान हैं वो भी खुश रहते हों, ठीक है। बल्कि एन मुमकिन है कि एक मुल्क जिसमें बिल्कुल तकामुल नहीं है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उस मुल्क में लोग इवन खुश हों उस मुल्क के मुकाबले के जिस मुल्क में टेक्नोलॉजी है। हम यहाँ टेक्नोलॉजी का रद्द नहीं कर रहे, अलग अलग बता रहे हैं कि सक्सेस जो है वो हर चीज़ की अलग अलग है। टेक्नोलॉजिकल सक्सेस के लिए जिस शऊर की आपको ज़रूरत है वो उसमें आपको पहले शऊर के मैदान में हैवान को जैसे ही आप ज़ेर करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी के शऊर में आ जाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी के शऊर के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप जब टेक्नोलॉजी के कामयाबी पर पहुंच जाएंगे तो आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी भी उरूज पर चले जाए। इज्तिमाई सोसाइटी जामिया की टेक्नोलॉजी के लिए आपको फिर जामिया वाली आगाही के अंदर जाना पड़ेगा। वो उसकी किस कैटेगरी में थी, दूसरी कैटेगरी के अंदर, जहाँ पर हैवान और इंसान में क्या फ़र्क था कि हैवान की आगाही असल अपने से आगे कभी जाती नहीं है, वो जानता ही नहीं है, जुज़ियत होती है, ठीक है, और इनफरादी होती है। यहाँ कुल्ली के बारे में भी है कि, ठीक है, कुल्ली ये खुद एक उन्वान है मंतकी फ़लसफ़ी, लेकिन उसके अलावा हटकर भी कि हैवान कुल्लियात का दर्क नहीं रखता, अपने तक रखता है, अपने के बारे में मालूम होता है, ठीक है, और जो है वो जुज़ी मालूम होता है, यानी उसको ये मालूम होता है कि मैंने पढ़ना। अब उसको ये नहीं पता होता कि फ़लाँ बंदे भी को भी ज़रूरत है किसी चीज़ की, ठीक है, फ़लाँ जगह पे किसी को ज़रूरत है, या वो कैसे परवान चढ़ेगा, ये इसके बारे में उसकी आगाही नहीं होती, ठीक है ना। और दूसरी बात वो ये जानता है कि इसकी माँ उससे मोहब्बत करती है, लेकिन ख़ुद मोहब्बत नाम की कोई चीज़ है इसके बारे में भी उसका कोई इल्म नहीं होता। यानी जिसको आप कहते हैं कि
बाज़ औक़ात बच्चों को एक चीज़ का फार्मूला आ जाता है, बाज़ औक़ात एक सवाल आता है। जिस शख्स को सवाल आता है उसको अगर सवाल की वैल्यूज तब्दील कर दिया जाए तो उससे हल हो, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जिसको फार्मूला आता है किसी भी शय का, फार्मूला उसको याद है, उसको आप दुनिया का कोई भी सवाल दे दें, वो फार्मूला अप्लाई करेगा और जवाब उसके पास आ जाएगा। यही कुल्ली और जुज़ी का फ़र्क है। कुल्ली यानी इंसान के पास एक फार्मूला आ गया मोहब्बत का कि एक शख्स के दूसरे शख्स के दरमियान इस किस्म के रिश्ते को मोहब्बत कहते हैं और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा। अब जहाँ पर वो दो लोगों को इस तरह देखेगा तो कहेगा कि इन दोनों के दरमियान मोहब्बत है, ये लड़ते हुए देखेगा तो कहेगा इन दोनों के दरमियान नफरत है। तो हर जो शऊर का लेवल है ना, जो 4 हैवान के बयान किए गए हैं जिनमें हैवान कैद है, इंसान इन चारों के दरमियान जो जो तकामुल करेगा इस शऊर के लेवल से, इंसान उसके आगे आएगा, उतना ही उसकी ज़िंदगी के 4 स्टेप्स में तरक्की भी आना शुरू होगी। उसके जामिया में तरक्की आना शुरू होगी, ठीक है, उसकी आने वाली नस्ल के लिए तरक्की आना शुरू होगी, जो उसकी आने वाला नस्ल है, उसके इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ हैं और ममालिक है वहाँ पर तरक्की आना शुरू होगी, और फिर उसकी मुल्क में जो टेक्नोलॉजी है उसमें तरक्की आना शुरू होगी। कब? जब उसको मालूम होगा कि मैंने इन मयादीन के अंदर मुक़य्यद नहीं रहना। पहला जो है हैवान जो सबसे पहले कैद में है कि हर शे के बारे में ज़ाहिर ही जानता है, उसकी दिक्कत और गहराई में नहीं जानता। दूसरी इनफरादियत है उसके अंदर और जुज़ियत है, ठीक है। तीसरी कि वो ज़माने के साथ मुक़य्यद है, ज़माने हाल में है, हाल से आगे मुस्तक़बिल या तारीख़। किसी जानवर को अपनी तारीख़ के बारे में इल्म नहीं होता। जिसको तारीख़ के बारे में इल्म ना हो वो आने वाले ज़माने में कामयाबी के बारे में भी तय नहीं कर सकता। आपने सक्सेस का सबसे बड़ा फार्मूला सुना होगा कि सक्सेस कब मिलती है? जब इंसान किसी जगह फेल हो चुका होता है, वो सक्सेस का पहला जीना बनता है कि वो आगे चला जाए, ठीक है, गुज़श्ता तारीख को देखकर आगे जाना होता है। और फिर मकान अपना इलाके तक महदूद होता है, इलाके से आगे के बारे में नहीं। अब जितना भी महदवियत जो नज़रिया आपके सामने बयान होता है, या जितने भी तकामुल इंसानी का जो भी नज़रिया बयान हुआ है, जैसे आइडियल हुकूमत का जो सबसे बड़ा नज़रिया है जो दिया गया है, ठीक है ना, उसमें असल में है क्या? उसमें कहा जा रहा है कि इंसान इन चारों मयादीन में बेक वक्त हैवान से आगे निकल आए और अपने इंसानियत के दर्जे में आ जाए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरी दुनिया अदल और इंसाफ से भर जाएगी। पूरी दुनिया में हर शख्स अगर दूसरे का ख्याल करना लग जाए, यानी अपने अलावा दूसरों का ख्याल करने लग जाए, अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्क का भी ख्याल रखने लग जाए, तो इस तरह तो पूरे दुनिया का एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम एक हो जाएगा। पूरी दुनिया का जो सोशल सिस्टम है वो एक हो जाएगा। पूरी दुनिया का जो बैंकिंग निज़ाम है वो एक हो जाएगा। महदवियत आप पढ़ते हैं ना, यही तकामुल अक्ल इंसानी का नाम महदवियत जाता है, ठीक है। कब आएगा? जब इन मयादीन में इंसान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ेगा आगे तो नहीं होगा। अंबिया की बेसत की तकमील का नाम है महदवियत, ठीक है। बेसत का था कि लियुब असब दफ़ाइनुल उक़ूल, कि मबूस करें जो अक़ल मदफून हो गए, ठीक है ना, उनको दफ़ा बेसत आई, यानी अंबिया है। और इमाम ज़माना उन तमाम की तकमील के लिए आएंगे, यानी चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, चाहे वो क्रिश्चन हो, जो भी हो, जो इस बात के मुद्दई हैं कि आखिरी में एक पेशवा और रहनुमा आएगा जो पूरी दुनिया को क्लियरिफिकेशन। असल में क्या है कि इंसान की अक्ल उस जगह तक पहुंच जाए, और उस जगह तक पहुंचने के लिए पहले इंसान को मालूम तो हो कि किन किन क़यूदात में मैं हूँ। आज जिन क़यूदात में हूँ अगर उसका मालूम होगा तो वो अगला जीना तय करेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें नहीं मालूम तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी मालूम ना हो, दुश्मन को तो मालूम होगा। लिहाजा आज जिसमें मुस्लिम्स या दीन वाले जितने पढ़े हुए हैं दीनदार, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, उनकी बेसिक वजह क्या है कि इन क़यूदात को इससे पहले कि वो जानते, इनके दुश्मनों ने जो मज़हब मुखालिफ थे उन्होंने जान लिया, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया इन फ्यूचर के ऊपर। अब वो देखें, वो 200 साल आगे की सोच के आपके खिलाफ प्लान बनाते हैं। वो आपसे ज़्यादा आपकी तारीख के बारे में जानते हैं। कुतुब, अब कुतुब सैयद, अब आगे पीछे का मैं उसका नाम भूल गया, अक्सर चैनल्स पर भी आता है एक प्रोफेसर, ठीक है ना, उसने बयान किया, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसने एक शो में बयान किया बाकायदा, फरा नाम की कोई औरत है उसके शो में, कि हमने दुबई में एक ऐसे शख्स को देखा, ऐसे यहूदी को, जिसने 15 साल पंजाब के एक शहर में क्या किए, इमामत की है, यहूदी है,
यहूदी था और यहाँ किया। उसने कहा कि तुमने कैसे पढ़ा? उसको पंजाबी आती थी, सराइकी आती थी, सब आती थी। कहा वो मेरी जॉब थी, मुझे जॉब दी गई थी वहाँ पर कि ये करें। अब जाहिर सी बात है वो इतना अर्सा बैठा है तो अपना दीन भी भेजा होगा उसने वहाँ पर, जो उसने खुद बनाया है। वो क्या, उनकी फ्यूचर प्लानिंग, उनका आपकी तारीख को पढ़कर अपने इंस्टीट्यूट में बनाना। और इसके बहुत सारे किस्से हैं, आप थोड़ा गौर करेंगे तो मालूम हो जाएगा। लेकिन हम अभी तक असल इन क़ुयूदात से आगे निकलने के बारे में सोचते हैं, बल्कि हमें तो घर में जो है ना सबसे पहले समझा यार अपनी फ़िक्र करो, अपने ख़ानदान की फ़िक्र करो। मुझे याद है अक्सर उस्ताद कहा करते थे कि जो शहीद कायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तहरीक फ़लस्तीन के लिए चलाने लगे, तो ये सब ने मुखालफत की। एक तो पेश इमाम ने कहा कि जितने जवान जा रहे हैं ना इन काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी सतह आगाही ही नहीं बढ़ा रहे भाईजान, तो हरकत किधर करोगे? और एक आलमी हुकूमत, हाउ इट्स पॉसिबल? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दर्स मुनासिब रहा होगा। टाइम पूरा हो गया है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ।